आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत में पाठ है ऋतु वर्णनम, जिसका कि हिंदी अनुवाद है ऋतुओं का वर्णन। आज हम लोग इस पाठ के इस शीर्षक में आए हुए इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। प्रस्तरेषु, देखिए प्रस्तरेषु माने पत्थरों पर या शिलातलों पर, पत्थरों पर या शिलातलों पर कोई एक कह के हम लोग अनुवाद कर लेंगे। च माने और, च माने और। रमेशु, रमेश माने सुंदर, रमेश माने सुंदर। विविधा, देखिए विविधा माने विभिन्न प्रकार के, विविधा माने विभिन्न प्रकार के। कानन द्रुमाह, देखिए कानन द्रुमाह माने जंगली वृक्ष, जंगली वृक्ष। देखिए कानन माने जंगल होता है और द्रुम माने वृक्ष या पेड़ होता है, तो हो जाएगा जंगली वृक्ष। वायु वेग प्रचलिताः, देखिए हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। तो पहला शब्द हो जाएगा वायु वेग, तो इसको हम लोग बदल करके कहेंगे वायु के वेग से, वायु के वेग से। और दूसरा शब्द हो जाएगा प्रचलिताः, और प्रचलिताः माने हिलने के कारण, हिलने के कारण। तो जब पूरा एक साथ हम लोग बोलेंगे वायु वेग प्रचलिताः, तो हो जाएगा वायु के वेग से हिलने के कारण। पुष्पैः अविकरन्ति, देखिए पुष्पैः अविकरन्ति का मतलब पुष्प बिखेर रहे हैं या फूल बिखेर रहे हैं, कोई भी एक कह के अनुवाद कर सकते हैं। गाम, देखिए गाम का मतलब पृथ्वी, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी पर, गाम माने पृथ्वी पर। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए कि इस श्लोक का दो अलग अलग प्रकार से अनुवाद किया जाता है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, जो भी आपको सरल और अच्छा लगे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला वाला अनुवाद सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे वायु के वेग से। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, वायु वेग, तो हो जाएगा वायु के वेग से हिलने के कारण। प्रचलिताः, हिलने के कारण। वायु के वेग से हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के, ऊपर आ जाइए, विविधा, विभिन्न प्रकार के। वायु के वेग से हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष। कानन द्रुमाः, जंगली वृक्ष, विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष। सुंदर, रमेशु, सुंदर। पत्थरों पर, प्रस्तरेषु, पत्थरों पर। और और पत्थरों पर और पृथ्वी पर। गाम, पृथ्वी पर। पुष्प बिखेर रहे हैं, पुष्पैः अविकरन्ति, पुष्प बिखेर रहे हैं। और पहला वाला अनुवाद आपका पूरा हो जाएगा। चलिए इस पहले अनुवाद को हम लोग एक बार फिर से सीखते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अब की बार मैं केवल हिंदी बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद और डैश डाल करके लिखेंगे वायु के वेग से हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों पर और पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और पहला अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला अनुवाद भी देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा वाला अनुवाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ये आपको ध्यान रहे। तो देखिए हो जाएगा सुंदर, रमेशु, सुंदर। शिलातलों पर, प्रस्तरेषु, शिलातलों पर, या कह सकते हैं पत्थरों पर, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो सुंदर पत्थरों पर
उगे हुए, इतना अपने से जोड़िए, उगे हुए। देखिए दूसरे वाले अनुवाद में च हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो फिर से देखिए, सुंदर पत्थरों पर या सुंदर शिलातलों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के, विविधा विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष, कानंद्रुमाः जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने के कारण पृथ्वी पर, गाम पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं, पुष्पैः अविक्रन्ति पुष्प बिखेर रहे हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और दूसरा अनुवाद भी पूरा हो जाएगा। चलिए दूसरा अनुवाद एक बार फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा, सुंदर शिलातलों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने के कारण पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं, पूर्ण विराम लगाएंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे संकेत, और जिस श्लोक का हम लोग अनुवाद करेंगे उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दिग्दर्शिका खंड में संकलित ऋतुवर्णनम पाठ के बसंतः शीर्षक से उद्धृत है, पूर्ण विराम लगा देंगे और संदर्भ भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद देखते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको अनुवाद बताया है वैसे ही दोनों अनुवाद लिखा है, तो चलिए दोनों अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके पहला वाला लिखेंगे, अगर पहला अच्छा लगेगा तो पहला वाला लिखेंगे, वायु के वेग से हिलने के कारण विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष पत्थरों और पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और ये अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा वाला लिखेंगे तो हेडिंग डालेंगे हिंदी में अनुवाद, और डैश डाल करके लिखेंगे सुंदर शिलातलों पर। देखिए यहाँ पर सुंदर शिलातलों शुरू है और यहाँ वायु के वेग से, अंतर दिख रहा होगा, ठीक है। सुंदर शिलातलों पर उगे हुए विभिन्न प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने के कारण पृथ्वी पर, देखिए यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर पत्थरों पर भी और पृथ्वी पर दोनों जगह था, और यहाँ केवल पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर है, आपको समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।